Hi guys, this is Shayansh Goel and welcome to my YouTube channel. So currently I'm working as a software engineer at Techion and आज बहुत स्पेशल वीडियो है. इसमें मैं एक छोटी सी स्मॉल सी टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम कंपाउंडिंग है. ये वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो. तो कंपाउंडिंग के पहले हम थोड़ी मैथ समझते हैं कि कंपाउंडिंग किया कैसे जाता है. तो कंपाउंडिंग के पहले हम सिंपल इंटरेस्ट समझते हैं एंड फिर कंपाउंड इंटरेस्ट समझेंगे. उसके बाद हम कंपाउंडिंग देखेंगे कि कंपाउंडिंग होता क्या है एंड कंपाउंडिंग जरूरी क्यों है इतना. तो आपको पता लगेगी पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बहुत मजा आएगा आज के सेशन में. चलिए शुरू करते हैं. तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ सिंपल इंटरेस्ट से. मैं आपको बताता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है. तो सिंपल इंटरेस्ट में एक प्रिंसिपल होता है और एक रेट होता है जिसपे आपको इंटरेस्ट लग रहा होगा एंड एक अमाउंट होता है. तो मान लेते हैं कि प्रिंसिपल 1000 रुपीज़ है. तो 1000 रुपीज़ पे 10% लग रहा है तो ये 1100 हुआ फर्स्ट ईयर. एंड फिर 1000 रुपीज़ पे वापस 10% लग रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए तो ये 1200 हो गया. फिर 1000 रुपीज़ पे वापस 10% लग रहा है तो ये 1300 हो गया. एंड फिर फोर्थ ईयर के लिए 1000 पे 10% लग रहा है तो ये 1400 हो गया. एंड फिफ्थ ईयर 1000 पे वापस 10% लग रहा है तो ये 1500 हो गया. तो ये सिंपल इंटरेस्ट होता है जिसमें प्रिंसिपल चेंज नहीं होता, प्रिंसिपल एक ही होता है. एंड जैसे प्रिंसिपल हमने 1000 रुपीज़ पकड़ा था एंड उस पर ही हम हर साल इंटरेस्ट लगा रहे हैं एंड जो अमाउंट हो रहा है वो फिर निकल के आ रहा है. तो ये सिंपल इंटरेस्ट होता है. तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 5 ईयर्स बाद हमारा 1500 बना एंड यही हम कंपाउंड इंटरेस्ट से करेंगे. तो हमें याद था कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा 5 ईयर्स बाद 1500 है. हमें पता है कि 5 ईयर्स बाद हमारा सिंपल इंटरेस्ट 1500 है जिसको हम बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट से कंपेयर करेंगे. तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ये सेम चीज़ होती है. एक प्रिंसिपल होता है एंड रेट होता है और अमाउंट होता है. मान लेते हैं प्रिंसिपल और रेट्स सेम है तभी हम कंपेयर कर पाएंगे. अगर सेम होगा तो मान लेते हैं सेम है तो फर्स्ट ईयर में तो 1100 ही आएगा एंड तो नेक्स्ट ईयर में जो प्रिंसिपल बनेगा वो 1100 बनेगा. 1100 पे 10% लगेगा तो ये बनेगा 1210 एंड 1210 पे 10% बनेगा तो ये बनेगा 1331. 1331 पे अब 10% लगेगा तो ये बनेगा 1464.1. तो ये बना फोर्थ ईयर में. एंड फिफ्थ ईयर में 1464.1 पे 10% लगेगा हमारा एंड ये बनेगा हमारा 1610.5. तो ये हमारा 1610.5 बनेगा. तो हम देख सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट 5 साल के बाद ये आ रहा है. एंड अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस देखें तो 110.5 रुपीज़ का डिफरेंस है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रॉफिट ज़्यादा है. प्रॉफिट है 110.5 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट है कंपाउंड इंटरेस्ट में. तो ये हमने समझ लिया एक छोटी एग्जांपल के थ्रू. अब हम समझेंगे कि कंपाउंडिंग क्या होता है. तो कंपाउंडिंग भी ऐसा कुछ सेम चीज़ होता है. स्टॉक्स में कंपाउंडिंग यूज़ होता है. ये जो कंपाउंडिंग होता है ये कंपाउंड इंटरेस्ट ही होता है. ये सब स्टॉक्स लगा रही होंगी हर ईयर के एंड पे. तो इसके बारे में हम एक एग्जांपल से समझते हैं. मान लेते हैं कि 2 दोस्त है. एक उत्कर्ष दोस्त है एंड एक मैं हूँ, एक श्रेयांश है. तो उत्कर्ष ने क्या किया? उत्कर्ष ने बोला कि उत्कर्ष की एज 25 साल है. तो 25 साल पे उसने क्या किया? 25 साल पे बोला कि मेरे को पैसे लगाना है तो मैं 50,000 पर मंथ पे पैसे लगाता हूँ. तो उसने 50,000 पर मंथ लगाया. तो एनुअली कितना हो गया? ये एनुअली हो गया 6 लाख रुपीज़. तो उसने 6 लाख रुपीज़ लगाया. जब उसकी एज 35 ईयर्स हुई तो उसने तब 10 ईयर्स हो गए थे तो 6 लाख इंटू 10 तो उसने 60 लैक्स लगाया था. तो 60 लैक्स अभी तक इन्वेस्ट कर दिया है. ये उसने इन्वेस्ट किया है एंड 10 ईयर्स बाद उसका इन्वेस्टमेंट 60 लैक्स हो गया. अब उत्कर्ष ने बोला कि नहीं, अब तो मैंने 10 साल इन्वेस्ट कर दिया, मैंने 60 लैक्स बहुत डाल दिया पैसे, अब मैं और पैसे नहीं डालूंगा. अब उसने 60 ईयर्स तक कोई पैसे नहीं डाले. उसने और 25 साल कुछ पैसे नहीं डाले. नेक्स्ट 25 ईयर्स उसने कुछ पैसे नहीं डाले एंड नेक्स्ट 25 ईयर्स मान लेते हैं उसने 0 पैसे डाले, 0 रुपीज़. बट ये 60 लैक्स पे कंपाउंडिंग हो रहा था. एंड श्रेयांश, अब मैं सोचा कि यार अभी तो यार इतना इन्वेस्टमेंट वगैरह करना सही नहीं है, मैं एक बार थोड़ा सीख लेता हूँ फिर इन्वेस्टमेंट करूँगा. तो मैंने इसलिए पैसे नहीं डाले अभी एंड मैं सोचा कि अभी थोड़ा टाइम रुक जाता हूँ.
थोड़ा नॉलेज ले लेता हूँ एंड फिर पैसे डालूंगा। फिर मैंने एज 33 से चालू किया। तो मैंने एज 33 से चालू किया, मैंने देखा कि मेरा दोस्त 50,000 पर मंथ डाल रहा है, तो मैं भी 50,000 पर मंथ से चालू किया। तो मेरा भी 6 lakhs इन अ ईयर इन्वेस्टमेंट हो गया। मैंने 6 lakhs डाले फर्स्ट ईयर में एंड मैंने रोका नहीं। लेकिन ये मेरा जो दोस्त था वो एज 35 पे रोक दिया था, तो मैंने रोका नहीं। एज 35 पे मैंने इसको कंटिन्यू किया एंड मैंने एज 60 तक पैसे डाले। मैं हर महीने 50,000 पर मंथ डालता रहा एंड 6 lakhs एनुअली डालता रहा। तो मैंने पैसे डाले, वो 27 ईयर्स पैसे डाले एंड उत्कर्ष ने 10 ईयर्स पैसे डाले। और मैंने टोटल, अगर मेरा टोटल ये वैल्यू करोगे तो ये आएगा कुछ 1.62 करोड़। तो ये आएगा कुछ 1.62 करोड़। तो मैंने 1.62 करोड़ डाले एंड उत्कर्ष ने 60 lakhs डाले। तो आप ये बताइए कि किसका ज़्यादा है, ये 60 lakhs ज़्यादा है कि 1.62 करोड़ ज़्यादा है? जो उत्कर्ष ने इन्वेस्ट किया उसका अमाउंट ज़्यादा होगा कि जो मैंने 1.62 करोड़ इन्वेस्ट किए मेरा अमाउंट ज़्यादा होगा? आप लोग सोच रहे होगे कि मेरा अमाउंट ज़्यादा होगा। अगर आप ये सोच रहे हो तो आप ये गलत सोच रहे हो एंड आंसर इसका ये है कि उत्कर्ष का अमाउंट ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों है ये मैं बताऊंगा। तो उत्कर्ष का जो अमाउंट होगा अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं वो है 11.18 करोड़। 11.18 करोड़ आएगा एंड अगर मैं अपना अमाउंट जो कैलकुलेट करूंगा, जो कंपाउंडिंग के बाद आएगा, ये सब सारे कैलकुलेटेड वैल्यूज़ है, तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो ये कैलकुलेट कर सकते हो, बट ये सारे कैलकुलेटेड वैल्यूज़ है एंड मेरा जो अमाउंट आएगा वो 8.23 करोड़ आएगा। तो आप बोले कि अच्छा ये कैसे हो गया? ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसमें हम 2-3 चीज़ सीखते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग से। पहली चीज़ तो ये सीख रहे हैं कि इन्वेस्ट अर्ली, जितना जल्द हो सकता है उतना जल्द इन्वेस्ट कर दो एंड आप चाहे कम से इन्वेस्ट करो, कम से चालू करो, उसके बाद उसको ज़्यादा कर सकते हो, बट आप जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट कर दो ताकि आपके बहुत पैसा बने। मैं और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स लूँगा आज के सेशन में मैं इसको समझाने के लिए। तो मैं एक कंपाउंडिंग के बारे में एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि कंपाउंडिंग का जो ग्राफ होता है ना वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है। आपको लगेगा कि पहले तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है या बहुत मिनिमल प्रॉफिट हो रहा है एंड वो जो कंपाउंडिंग का जो पावर दिखता है वो टाइम के साथ दिखता है। तो सेकंड है टाइम। आप इसको ज़्यादा टाइम तक करोगे तो आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगे। तो ये ज़्यादा टाइम तक दिखता है एंड जल्द से जल्द चालू करोगे। तो ये 2 चीज़ें हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि आपको बताता हूँ कि ये होता क्या है। मान लेते हैं मैं 1 लाख डाल रहा हूँ एंड रेट ऑफ जो इंटरेस्ट से जा रहा है वो 15% जा रहा है एंड ये मैंने 28 ईयर्स तक इन्वेस्ट करे। तो 28 ईयर्स में ये बन के आते 50 lakhs। आप बोलोगे ये 28 साल लग गए 1 लाख से 50 लाख लाने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं इसका एक मैजिक दिखाता हूँ। अब ये जो 50 lakhs है, अब इस पे 15% सेम इंटरेस्ट लग रहा है एंड ये नेक्स्ट 5 years में आपके ये 1 करोड़ हो जाएंगे। तो आप बोलोगे भैया ये कैसे हो गया कि पहले 50 लाख बनने में 28 साल लग गए एंड ये दूसरे 50 लाख बनने में सिर्फ 5 साल लगे। यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप अर्ली स्टार्ट करोगे एंड वो कंपाउंडिंग है, वो उसका जब अमाउंट वैल्यू बड़ी होती जाती है तो वो अमाउंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। तो यही मैं बात कर रहा था कि एक्सपोनेंशियल इंक्रीज का एंड ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैं 2 छोटी एग्जांपल्स बताऊंगा। एक तो पहले कि अगर आप छोटी इन्वेस्टमेंट से चालू कर दो तो आप कुछ लोग बोलोगे कि भैया आप बोल तो रहे हो इन्वेस्ट कर दो, बट मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इतना इन्वेस्ट कर दूं। तो मैं ये बोलूँगा कि 500 रुपीज़ पर मंथ भी अगर आप इन्वेस्ट कर दो तो कितने बनेंगे आपके पैसे। तो मान लेते हैं कुछ पैरामीटर्स लिख देता हूँ मैं पहले। ये एज हो गया, ये मंथ हो गया, ये एनुअल हो गया एंड ये पीएफ हो गया। तो अगर मैं 20 साल का हूँ एंड मैंने सिर्फ 500 रुपीज़ डाले तो एनुअली मैं कितने डाल रहा हूँ? मैं 6000 रुपीज़ डाल रहा हूँ। तो फर्स्ट ईयर का पोर्टफोलियो तो 6000 रुपीज़ हुआ एंड 10 ईयर्स के बाद जब मैं 30 ईयर्स का हूँगा तब भी मैं 500 डाल रहा हूँ। तो उस टाइम भी एनुअली 6000 हुआ। बट अब जो मेरा पोर्टफोलियो हो गया है वो हो गया 10327.6.00। तो ये 1 लाख
के अराउंड हो गया पोर्टफोलियो 10 ईयर्स में। एंड फिर 10 ईयर्स में हम देखते हैं कि ये कितना इंक्रीज हो रहा है। अब मैं 40 का हूँ, मान लेते हैं 500 रुपीज़ डाल रहा हूँ, ये 6000 डाला मैंने, एनुअली 6000 हुआ। एंड तो ये होता है कुछ 3 लाख के अराउंड होता है, 3,82,848। एंड तो ये हो गया 3 लाख के अराउंड, 3 to 4 लाख के अराउंड होता है। अब ये जो 40 to 60 है वो हो गया 20 ईयर्स का गैप। तो ये इस 20 ईयर्स में मैंने वही वापस 500 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, एनुअली 6000 रुपीज़ करके। एंड अब जो मेरी बनी है वो 3188390.12, ये हो गया 31 lakhs, क्लोज टू 31 lakhs। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप 40 ईयर्स इन्वेस्ट करते हो तो आपके 31 लाख बन जाएंगे। ये तो मैं सिर्फ 500 रुपीज़ पर मंथ से बता रहा हूँ। अगर आप इसको इंक्रीज भी करते हो तो सोचिए आपका कितना हो जाएगा। तो एक और एग्जांपल लेता हूँ जिसमें हम थोड़ा इसको इंक्रीज करते हैं और उसमें हम देखेंगे कि ये कितना बनता है। तो मान लेते हैं कि एज है, मंथली है, एनुअली है एंड पीएफ है। एंड ये सब जो डेटा मैंने बताया ये सिर्फ ये 10% रिटर्न पे बताया। अगर आपको 10% रिटर्न मिल रहा है, इतना आपको मिलेगा। सब मिनिमम पे बताया कि 500 पर मंथ आप डाल रहे हो और मिनिमम आप 10% रिटर्न पे देख रहे हो, तब आपको इतना मिलेगा। अगर मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ एंड रिटर्न सेम रखता हूँ तो मैं बताता हूँ आपको डिफरेंस क्या है। तो मैं मान लेता हूँ एज हमारा 20 है एंड मैं 500 पर मंथ से चालू कर रहा हूँ, तो ये 6000 हो गया एनुअली। पहले ईयर तो 6000 रहा एंड उसके बाद मैं उसको इंक्रीज किया एवरी मंथ बाई 10%, इंक्रीज एवरी मंथ बाई 10%। हर मंथ मैंने ये जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसको मैंने 10% से बढ़ाया। तो जैसे 500 है, इसको मैंने 550 इन्वेस्ट किया तो ये 6600 हो गया। फिर इसको 605, फिर मैंने वापस 10% से बढ़ाया एंड ये 7260 हो गया। तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट अगर सिर्फ 10% से बढ़ाऊँ, एक एग्जांपल देता हूँ, तो 40 ईयर्स में क्या होगा ग्राफ। तो हम 40 ईयर्स देख रहे थे, ये एक 40 ईयर्स है जो विदाउट 10% इंक्रीमेंट है मंथली, विदाउट 10% मंथली इंक्रीमेंट, और ये है विथ 10% मंथली इंक्रीमेंट। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था ये दोनों प्रॉब्लम के लिए ये 10% था। तो अब मैं बताऊंगा कि वैल्यू में क्या डिफरेंस है। तो ये जो 40 ईयर्स में हमने देखा इसको 31 लाख बनते हुए, एंड ये जो नेक्स्ट 40 ईयर्स में बनेंगे विथ लेते हैं 10% मंथली इंक्रीज करके, तो ये जो बनेंगे ये 61 लाख बनेंगे। तो आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट 2x है जो अमाउंट है। ये तो मैं मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ 500 रुपीज़ से इन्वेस्ट करते हो या इतना छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो आप 31 लाख से 61 लाख तक पहुँच सकते हो। सो जो आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट और बढ़ाओगे या रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा और बढ़ जाएगा, ज़रूरी तो नहीं है 10% रहेगा, आप हो सकता है 13, 15, 20% का देख रहे हो। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ता है तो वैसे और भी बढ़ता है। ये पावर है कंपाउंडिंग का। एंड आप स्टार्ट कर दीजिए इन्वेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये वीडियो में बहुत मज़ा आया हो एंड आप ये वीडियो से काफ़ी सीखने मिला होगा आपको। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप ये कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हो और उसमें लिख सकते हो कि आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए, आप बता सकते हो, और किस टाइप की वीडियोस चाहिए आप ये भी बता सकते हो। थैंक यू गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।